हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी क्लास 7 की वर्कशीट 28 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है विज्ञान और डेट है बच्चों इस वर्कशीट की 27 जनवरी 2021। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिल जाए बच्चों, और टाइमली आप अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर पाएँ। तो आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी ये वर्कशीट। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछी है ये लड़की। जब आप समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो क्या यह ठीक आपके जैसा दिखाई देता है? तो क्वेश्चन है आपके लिए कि जब आप जैसे आप मिरर में रोज अपनी इमेज देखते हो तो क्या वो आपके जैसे आप हो वैसा ही दिखाई देता है? हाँ, वैसे वो आपके जैसे ही दिखाई देते हैं। क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि आप और तथा आप दर्पण में आपके प्रतिबिंब में एक रोचक अंतर है? तो चलिए इसका कारण जानने का प्रयास करते हैं। तो आप देखेंगे जो आप दर्पण में अपना फ़ोटो देखते हैं तो इसमें आपका जो फ़ोटो होता है और इस इमेज में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। अगर आपने नोटिस किया तो क्या डिफरेंस होता है? इसमें ये होता है कि जो आपका दक्षिण वाला पार्ट होता है, दक्षिण हाथ होता है, जैसे दक्षिण की तरफ जो पार्ट होता है वो आपका वाम में दिखता है, वाम मतलब उत्तर की तरफ दिखते हैं, और जो वाम वाला पार्ट होता है वो आपका दक्षिण में दिखाई देता है बच्चों। ठीक है, तो ये डिफरेंस होते हैं। तो बताइए इसमें डिफरेंस क्या डिफरेंस है? दक्षिण या वाम। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का वाम यानी कि बायां भाग प्रतिबिंब के दाहिने भाग की भांति दिखाई देता है, मतलब बायां भाग आपका दाएं भाग की तरफ दिखाई देता है। तो बिंब का दक्षिणी भाग जो दायां भाग होता है वो प्रतिबिंब के बाएं भाग की भांति दिखाई देता है। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब कि जो आपका दक्षिण वाला भाग है वो बाएं पार्ट में दिखाई देता है, और जो बाएं वाला पार्ट है वो आपका दाहिनी भाग में दिखाई देता है। ठीक है, तो इसके लिए एक्टिविटी करते किस प्रकार होता है ये। आप क्या करेंगे कि समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपने प्रतिबिंब को देखिए। जैसे लड़का खड़ा है वैसे आपको भी दर्पण के सामने खड़ा होना है। जब अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए। अब आप क्या करेंगे, अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाएंगे। जब आप यह देखिए कि अब आपका प्रतिबिंब आपका कौन सा हाथ ऊपर उठाता है, तो इसके बाद आपको नोटिस करना है कि जो आपका प्रतिबिंब है उसमें कौन सा पार्ट उसने ऊपर उठाया। तो आप देखेंगे अगर आपने दाएं उठाया तो ये बाएं उठाएगा। इसके बाद आप अपने बाएं हाथ में एक पुस्तक लीजिए। इसके बाद आप क्या करेंगे, जो आपका बायां हाथ है उसमें एक पुस्तक लेंगे और देखेंगे कि आपके प्रतिबिंब में पुस्तक किस हाथ में है। फिर आप देखेंगे जो आपका प्रतिबिंब है उसमें जो पुस्तक है वो किस भाग में। आप देखेंगे कि बाएं हाथ में अगर हमने पुस्तक ली थी तो हमारे इसमें दाएं हाथ में पुस्तक दिखाई देगी। ठीक है, आप देखिए प्रतिबिंब में दाया बाया दिखाई दे रहा है और बाया दाएं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप ये नोटिस कर पाएंगे। अब एक क्वेश्चन आप है आगे। राम ने रोगी वाहनों पर शब्द एम्बुलेंस को चित्र की भांति लिखा देखा। जो राम है उसने क्या देखा कि एक विकल्प पे एम्बुलेंस लिखा देखा, लेकिन उसने इस प्रकार देखा, आपने भी देखा होगा। राम ने अपने शिक्षक से इसका कारण पूछा, तो उसने क्या किया, अपने टीचर से पूछा कि टीचर ऐसा क्यों लिखा होता है। बाकी हम हमेशा कोई भी विकल्प होता राम शाम ऐसे लिखा देखते हैं, लेकिन एम्बुलेंस को उसने इस प्रकार लिखा देखा। ठीक है, तो शिक्षक ने बताया कि रोगी वाहन के आगे जाने वाले वाहनों के चालक अपने पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण में वाहनों को देखते हैं। तो टीचर ने बताया कि मान लो इसके सामने कोई व्हीकल है, वो क्या करता है, अपने यहाँ पे शीशा जो होता है उससे देखता है। तो इससे क्या होगा, जो शीशा है जब ये इसको यहाँ पे देखेगा एम्बुलेंस को, तो ये उसकी मिरर इमेज दिखाई देगी, मतलब जो इसके लास्ट वाला पार्ट है वो उसको यहाँ पे सबसे पहले दिखाई देगा, और जो लास्ट वाला है वो इसको यहाँ पे लास्ट में दिखाई देगा, मतलब जो फर्स्ट है वो लास्ट, लास्ट वाला फर्स्ट। तो इस प्रकार वो जल्दी से पढ़ लेगा कि एम्बुलेंस है पीछे, और फटाफट उसको रास्ता दे देगा, अपने आप को थोड़ा पीछे कर लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार रोगी वाहनों पर लिखित एम्बुलेंस को स्पष्ट पढ़ सकते हैं और उसे आगे जाने के लिए रास्ता दे सकते हैं। ठीक है, जो समझ में आया। तो नोट क्या है इसमें, कर्तव्य है, प्रत्येक का कर्तव्य है कि रोगी वाहन एम्बुलेंस का रास्ता रोके बिना उसे आगे जाने। तो ये सबका कर्तव्य कि उसका जो रास्ता होता है एम्बुलेंस का उसको रोके ना, क्योंकि इसमें मरीज लोग होते हैं, उनको बहुत जल्दी उपचार की जरूरत होती है, तो इसलिए उनको ना रोके और अपने आप को थोड़ा पीछा कर ले ताकि वो आराम से निकल पाए। अब हम करते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। कागज़ के टुकड़े पर अपना नाम लिखें और उसे दर्पण के सामने रखें। यह दर्पण में कैसा दिखाई देता है? तो आप क्या करें, एक पेज पे अपना नाम लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा ऋषभ। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको एक दर्पण मतलब घर पे जो भी शीशा है उसके सामने ले जाएंगे, और आप देखेंगे कि आपको उसमें किस प्रकार दिखाई देता है। तो आप देखेंगे एच इधर दिखाई देगा, बी ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, ठीक है, जो लास्ट वाला वर्ड है वो फर्स्ट दिखाई देगा आपको। तो इस प्रकार आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। अपना नाम लिखना, सब बच्चे का अपना अपना नाम होगा, तो इस सब बच्चे इसको कंप्लीट कर लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखने पर क्या केवल साइड में ही अदला बदली दिखाई देती है या फिर प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है। तो हमने देखा कि साइड में ही सिर्फ फ़र्क आता है, अदला प्रतिबिंब उल्टा कभी नहीं दिखाई देता। जैसे अगर आप सीधे खड़े तो सीधा ही दिखाई देता है, ऐसा तो नहीं होता कि आप उल्टे दिखाई देते हो। तो आप लिखेंगे केवल साइड में ही अदला बदली दिखाई देती है। यहाँ तक ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला के अक्षरों का पता लगाइए जिनके समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब बिल्कुल अक्षर के जैसे दिखते हैं। तो आपको उन अल्फ़ाबेट के नाम बताने जो अगर प्रतिबिंब में देखें तो उनकी इमेज सेम टू सेम दिखाई देती है। तो आप सिर्फ यहाँ से लिखेंगे, ये छोड़ देना आप इंग्लिश का। आप लिखेंगे लेटर्स AHIMOTUVXY। तो ये सभी अल्फ़ाबेट हैं जिनको अगर आप दर्पण में देखोगे तो इनकी जो इमेज बनती है वो एज इट इज़ बनती है। तो इसको आप क्वेश्चन नंबर 3 में लिख देंगे। ठीक है जो, तो पूरी वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई। अगर आपको वर्कशीट समझ में अच्छी लगी है तो जल्दी से जल्दी आपको इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, आप सब्सक्राइब पे क्लिक कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।